जबलपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जगह जगह दुकान गिरने का मामला भी सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला जबलपुर के पनागढ़ से सामने आया, जहां पर जर्जर दुकानों का छज्जा भारी बारिश के चलते गिर गया। बताया जाता है कि पनागढ़ में सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते मकान का यह छज्जा गिर गया था। गनीमत यह रही कि इसके नीचे कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गाय वहां पर बैठी थी जिसे चोटें आई हैं, जिसके बाद उसका स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार और सीएमओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालत का जायजा लिया। सीएमओ और तहसीलदार का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते इस तरह की स्थिति बन रही है, जिस पर प्रशासन की पूरी नजर है और ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही देखा जाएगा कि कहीं यदि जर्जर मकान है तो वहां पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं जब इस मामले को लेकर नगरपालिका उपाध्यक्ष महेंद्र चक्रवर्ती और पार्षद तुलसीराम कुशवाहा से बात की गई तो उनका कहना यह था कि इस जर्जर मार्केट को गिराने के लिए पहले ही प्रस्ताव जारी किया गया है। सर, यहाँ एक जर्जर भवन था जिसका छज्जा भी गिर गया है, इसमें कोई जनहानि हुई है? देखिए, भवन जर्जर नहीं था, इसका छज्जा जरूर थोड़ा सा डैमेज हो गया था और इसकी रॉडें दिख रही थी और वहाँ जल भरा था, जिस कारण से वो शेडो के ऊपर थोड़ा सा वो गिरा था। तो सुविधा की दृष्टि से और सेफ्टी की दृष्टि से जो भी जर्जर पार्ट था उसको गिरा दिया गया है। बिल्डिंग में किसी प्रकार की जर्जरता अभी तो दिखाई नहीं दे रही है और किसी प्रकार की जनहानि या धनहानि नहीं हुई है। ऊपर भी देखने में आ रहा है कि दरारें, बड़ी बड़ी दरारें हैं। वो टाइल्स थोड़ी सी क्रैक हो गई हैं, बाकी थोड़ा सा पानी रुकेगा तो एक बार स्ट्रेंथ टेस्टिंग इसकी करवा लेंगे। यदि कुछ जर्जरता होगी तो उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये सर, अभी भवन की पहले कभी जांच हुई कि जर्जर है या नहीं? नहीं, भवन तो अभी भी जर्जर नहीं है। यदि आप जाके देखेंगे तो भवन की स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि बाहर के जो छज्जे थे, ये इसके जो रॉडें निकल गई थी, गैटर निकल गए थे, इस कारण से ये डैमेज हुआ है। तो जो भी डैमेज पार्ट था उसको पूरे को हटा दिया गया है। प्रिकॉशन के तौर पे इसके आगे वाला जो था उसको भी हटा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। अभी बाकी जो भवन है उनमें क्या वो एक तरह से प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया है और जिन जिन भवनों की ऐसी खतरनाक स्थिति है उन सबको अलग किया जाएगा। अभी लगभग ऐसे कितने भवन चयनित किए हैं? 11 से 12 भवन को चयनित किया है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। एक बार स्ट्रेंथ टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पनागढ़ नगर पालिका में जहाँ छोटे लाल भवन का एक छज्जा गिर गया है, इसके लिए हमारे यहाँ के पार्षद आए तुलसीराम कुशवाहा, आइए हम उनसे पूछते कि ये इतनी बड़ी घटना टली है, इसमें इनका क्या कैसा और इस भवन को लेकर इनका क्या कहना है? भाई साहब, क्या कहना है इस भवन को लेकर? इस भवन के संबंध में पूर्व में ही ये प्रस्ताव आ चुका है कि इसको रिकंस्ट्रक्शन करना है, नई दुकान है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, इसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन या इंजीनियरों के द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो एक बड़ा हादसा टला, क्योंकि अगर ये छज्जा गिरता और दिल में गिरता, हो सकता है इसमें एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। हाँ, लेकिन इतनी कमजोर बिल्डिंग नहीं है कि पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि छज्जे जरूर कमजोर थे इसके, और क्योंकि ये जो हाईवे रोड है ये भी कंस्ट्रक्टेड होना है, तो उसके साथ इसका डिसमेंटल होना स्वाभाविक सी बात है कि इसको डिसमेंटल करके ही चौड़ीकरण होगा। अभी मैं अंदर देखा हूँ, अंदर भी बड़ी बड़ी दरारें हैं भवन के ऊपर। आप लोग तो हमेशा यहाँ आते होंगे, तो इसमें आप लोगों ने इस चीज का निरीक्षण किया? दरारें तो अंदर हमें समझ में नहीं आएगी, मुझे लगता है आप देखिए वो सामने दरारें देखिए। हाँ, इसीलिए तो रिकंस्ट्रक्शन की बात की है ना कि भाई अब ये दुकानें यहाँ खाली कराई जाएंगी। ये तो अब परिषद की जब बैठक होगी उसमें हम आप रखेंगे कुछ ऐसा लगाया गया था। सर, इसके पहले के भवन को लेकर अब ये गिरा है, ये तो रात में गिरा है तो कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर दिन में गिरता तो हो सकता है एक बड़ी जनहानि का सामना करना। इसके पहले नगर पालिका द्वारा इसमें क्या कोई एक्शन लिया गया था खाली कराने? निश्चित रूप से ये बहुत पुराना भवन है और हमारी परिषद के द्वारा इसको पुनः बनाने के लिए और इसको तोड़ के नया बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। क्योंकि जो यहाँ के किराएदार हैं, जो यहाँ पे दुकानदार हैं, उनके द्वारा परिषद से निवेदन किया गया था कि जैसे ही आपका जो प्रस्ताव है तैयार हो गया है और ठेका जब दे दिया जाएगा उस समय हम अपनी दुकानें खाली कर देंगे। तो चूंकि व्यापार के नजरिए से निश्चित रूप से अगर इनको हम खाली करा देते तो इनको आर्थिक रूप से परेशानी होती
और इनका परिवार चलना मुश्किल हो जाता है, इनका व्यापार छिन जाता है। उस नजर से इन व्यापारियों की बात को मानते हुए हमारी परिषद के द्वारा, क्योंकि अभी इस स्थिति में नहीं था, ये जो बाउंड्री वॉल है वो थोड़ी सी कच्ची थी और पानी गिरने के कारण, रिसने के कारण ये गिर गई है। और हमारा जो नगर पालिका परिषद पनागर का प्रस्ताव है वो पूरी बिल्डिंग को गिराकर नया बनाने का है। सर, अगर ये बिल्डिंग मान लीजिए रात दिन में अगर ये छज्जा गिरता है तो ये एक बहुत चलने वाला मार्केट है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग सामान लेते देते हैं, तो एक बड़ा हादसा होता। आप ऊपर देखेंगे, आप ऊपर भी भवन की दरारें चिपकी हुई है, तो क्या केवल एक व्यापार पर्पज से इस दुकानों को, जर्जर दुकानों को चलने देना चाहिए क्या? भाई, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी नगर पालिका के द्वारा, परिषद के द्वारा इसे डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है और दुकानदारों को बता दिया गया है कि ये भवन अब दुकान चलाने लायक नहीं है और रहने लायक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी दुकान का वास्ता दिया, अपने परिवार का वास्ता दिया और निश्चित रूप से पूरा मकान जो है डिसमेंटल कराने का है ना। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों के द्वारा उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। अब उनको खुद लगने लगा, ये जब बाउंड्री गिर रही है उन्हें खुद लगने लगा है कि ये वास्तविक रूप से जर्जर है मकान। अब ये भवन कितने दिनों में इसको गिराने के लिए नगर पालिका प्रयास करेगी? हमारी नगर पालिका से इसका टेंडर जारी होगा, है ना। विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है, उस जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद ये भवन, और अभी नगर की जो रोड बनने वाली है उसमें कितना टूट रहा है, कितना आ रहा है, उसके बाद जो जगह बचेगी उस पे हमारा नया निर्माण होगा। तो ये थे नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र चक्रवर्ती, जिन्होंने कहा है कि ये जल्द से जल्द अब ये भवन गिरा दिया जाएगा ताकि इस तरह का और हादसा दोबारा ना हो। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे। पनागर की नगर पालिका में जहाँ छोटे लाल भवन है, जहाँ पे छज्जा गिरा है, इसको लेकर नायब तहसीलदार और नगर पालिका उपाध्यक्ष पनागर महेंद्र चक्रवर्ती जी, अब इनसे पूछते हैं कि जर्जर भवन को लेकर इसका प्रशासन द्वारा पहले क्या कार्रवाई की गई। सर, इसके पहले इस पर क्या कार्रवाई की गई जब ये भवन जर्जर भी था? ये आज जैसे बारिश के दौरान ये छज्जा गिरने की बात हमको पता चली, बात जैसे पता चली हम यहाँ पे आए मौके पे, और अब ये जो जर्जर भवन है वो सुरक्षा के साथ गिरवाया जा रहा है। इस संबंध में सीएमओ साहब से भी बात हुई है। सर, ये भवन ऊपर भी दरारें हैं, तो क्या ये पूरा भवन गिरेगा या केवल जो छज्जा गिरा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या उचित है, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हम नगर पालिका उपाध्यक्ष, आज हम खड़े हैं पनागर नगर पालिका में, जहाँ ये छोटे लाल भवन है जो विगत कई वर्षों से जर्जर था, जिसमें रात में और अभी ये बिल्डिंग पूरी जर्जर थी और ये इसका एक छज्जा भी गिरा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जब ये भवन जर्जर था, शासन प्रशासन ने अभी तक इसको न तोड़ा है और एक बड़े हादसा होते होते टला।